अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम। मैं भूपेंद्र कुमार शर्मा पंजाब के शहर लुधियाना से। दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैं एक फेसबुक के ऊपर वीडियो देख रहा था किसी बेटे की। तो उसने बनाई तो वो मजाक में थी। तो वो बाद में मेरे को पता चला कि उसने अपने आगे एक पतीला रखा हुआ, लेकिन वो पहले नहीं शो हो रहा था। जो पतीला, कुकर या पतीला रखा हुआ था उसने। तो वो कह रही थी बेटी कि मैंने शादी से पहले जो सपने देखे थे कि मैं ऐसे ऐसे मेरी शादी होगी, मैं यहाँ यहाँ घूमूंगी, मैं फलाने देश घूमने जाऊंगी, मैं ऐसे घूमने जाऊंगी, मैं उधर जाऊंगी, मैं ऐसे ऐसे कपड़े पहनूंगी अपने मनपसंद के। तो बस वो इतनी बातें करके उसने वो पतीला या कुकर वो शो कर दिया आगे। कि मुझे क्या पता था कि मेरे को तो ये काम करने पड़ेंगे रसोई के, मेरे को ये काम करने पड़ेंगे, मेरे को कपड़े धोने पड़ेंगे, मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को वो करना पड़ेगा, जो हमारे घरों में काम होते हैं हम अपने समाज में। तो उसके ऊपर जो कमेंट आए हुए थे किसी दूसरी बेटियों के, बहनों के, तो वो मैं पढ़ने लग गया। तो जब मैंने वो कमेंट पढ़े तो उसमें ऐसे कमेंट आए हुए थे जो कि हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने, बेटियों ने, बहनों ने ऐसे कमेंट किए थे। वो एक बेटी कह रही थी कि शादी के बाद तो हम नौकरानी बन के रह जाती हैं। और एक बेटी कह रही थी हम कोई नौकर नहीं है, किसी के जाके बर्तन मांजें, किसी के जाके खाना बनाएं। एक बेटी कह रही थी इनको तो नौकरानी चाहिए थी, इनको बहू नहीं चाहिए थी। अलग अलग तरह के कमेंट थे उसमें। तो उसमें मैंने भी एक कमेंट कर दिया कि बेटे, मेरे को एक बात बताओ मेरी बहना या बेटी, कि तुम्हारी माँ ने जब तुम्हें पाला था बचपन से, जन्म देने के बाद तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज इतना कमेंट करने के लायक किया तुम्हें, तो क्या वो नौकरानी थी तुम्हारी? क्या तुम नहीं किसी की नौकरानी बन सकती? तो क्या माँ ने तुम्हारे ने ठेका लिया था तुम्हारा कि वो तुम्हारी नौकरानी बनती? और फिर दूसरी बेटी थी जो जिसने उससे मिलता जुलते कमेंट किया था कि इनको तो नौकरानी चाहिए थी, इनको बहू नहीं चाहिए थी। तो क्या हम कभी सोचेंगे आराम से बैठ के, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, क्या हम कभी सोचेंगे कि क्या ये हम अपने माँ बाप की इज्जत करवा रहे हैं या अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं? हम बिल्कुल भी सोचना बंद ही कर दिया हम लोगों ने। क्योंकि देखते हैं कि सारा समाज इस तरफ चल रहा है, चलो हम भी चलते हैं, हमको कौन गलत कहेगा? क्योंकि सारा समाज उस तरफ जा रहा है, गलत जा रहा है, तो हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे वो एक बात है ना कि जितने भी पाप होते हैं वो भीड़ में होते हैं, अकेले में आदमी पाप नहीं करता कभी, क्योंकि उसको पता है कि मैं इस भीड़ में छुप जाऊंगा। तो ऐसे ये हमारा समाज चल पड़ा है। इनको नौकरानी चाहिए थी, इनको बर्तन मांजने वाली चाहिए थी, हम पढ़ी लिखी होके अब बर्तन मांजेंगे? क्या तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी? या नहीं भी पढ़ी लिखी थी तो क्या वो अपने घर के बर्तन मांजने, अपने घर के कपड़े धोने, अपने घर की साफ सफाई करनी, तो कैसे उसको समझोगे कि आप, ये हमारा घर है? बैंक बैलेंस को तो बहुत जल्दी आप समझ लेते हो कि ये हमारा है, हमारा हिस्सा है इसमें, मैं हिस्सेदार हूँ इस घर में। मैं ये उन बेटियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये कमेंट किए थे उस वीडियो में। कभी वो वीडियो आई तो और भी मैं ज़्यादा उसके आगे कोई कमेंट पढ़ूंगा कि क्या है। हालांकि मेरे उस कमेंट किए हुए का कोई जवाब नहीं आया अभी तक, ये आ जाएगा। अभी उस बात को हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी माएँ और जो मेरे दोस्त मित्र भाई बंधु सुन रहे हैं ये वीडियो, कि हम कभी सोचेंगे कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? क्या हम ये बहुत अच्छे रास्ते की तरफ जा रहे हैं? हमारी नानी दादी, उन्होंने हमारी माँ को, हमारे पिताजी को पाला पोसा बड़ा किया, बर्तन मांजे, घर के काम किए, और अब तो कुछ काम ही नहीं रहे घरों में इतने जितने पहले काम होते थे। अब तो बहुत इजी हो गया सारा कुछ। पानी भर के लाते थे बाहर से, कुओं से, तालाब से भर के लाते थे। उससे पहले दूर दूर तालाब होते थे, वहाँ से भर के लाते थे। अब तो टूटी खोलो और पानी आपके घर में अंदर है। फ्रिज खोलो, पानी आपके फ्रिज के अंदर है। हर चीज़ आपके पास जो है वो फैसिलिटी जो है वो बहुत ही ईजी हो गई है हर चीज़ आपके लिए।
पहले तो नहीं था ऐसे। तो एक बार तो जरा सोचो कि हम जो बोलने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, इनको तो नौकरानी चाहिए थी। तो बेटे बात ये है, जिसने भी ये कमेंट किया था, मैं उसको पूछना चाहता हूँ, बेटे तुमको जरा भी बुद्धि नहीं दी? तुम्हारी शादी हुई होगी 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 32 साल में, कि अभी तक आपको अकल नहीं आई, बुद्धि नहीं दी आपने, भगवान ने आपको, कि आप ये सोच सको कि मैं ये शादी करूं या ना करूं? शादी कराने की तो बहुत जल्दी रहती है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। और इसके बाद मैं लड़कों के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा एक, जिनके माँ बाप, जिनका परिवार कह देता है कि कोई बात नहीं शादी कर दो सुधर जाएगा ये शादी के बाद, उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी बुद्धि देके भगवान ने भेजा था, कि आपने जरा भी बुद्धि नहीं लगाई कि मैंने ये शादी कर रही हूँ यहाँ पर, तो आपने यही सोच के किया कि बड़ा मालदार घर है, लड़का ऐसे है, लड़का वैसे है, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी। तो जो लड़के वाले हैं उन्होंने भी बहुत कुछ ख्वाब देखे होंगे आपसे, बहुत उम्मीदें लगाई होंगी आपसे कि हमारी बहू आएगी, हमारी बेटी आ रही है हमारे घर में। तो उन उम्मीदों का क्या होगा? चलो ऐसे जवाब दे दो आप, उन उम्मीदों का क्या होगा? और मैं तो ये कहता हूँ कि क्यों उम्मीद लगानी किसी से? उम्मीद लगाने की जरूरत भी नहीं है। एक बेटी आ रही है हमारे घर में, हमने अपना बेटा उनको दिया है, धर्म के माँ बाप वो हैं और धर्म के माँ बाप हम हैं। उसके लड़की जो आई हमारे घर आ रही है, हम कहते तो बहुत है शोर में मचा गए, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई, लेकिन बाद में जो कुछ होता है तो वो आप सबके सामने, हमारा समाज, कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी हैं। तो ये कब हमारा ये समाज ये समझेगा इस बात को, कि जब हम शादी करते हैं, तय की जाती है शादी, बैठा जाता है, लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखते हैं, तो जरा भी दिमाग में नहीं आता आपके कि मैं ये शादी करने जा रही हूँ, पहले बात कर लूँ कि देखो जी मैं तो इसलिए शादी करवा रही हूँ कि मैं तो घूमने की शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा, कभी दुबई, कभी सऊदी अरब, कभी यूरोप, कभी स्विट्जरलैंड, कभी चाइना, कभी थाईलैंड, कभी ये वो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, बता दो सारा कुछ। क्यों नहीं बताते आप? मैं बताता हूँ, क्योंकि आपकी शादी हो ही नहीं सकती। इसलिए आप बीच में वो ना धोखे वाली बातें रख लेते हो, छुपा लेते हो कि कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाए फिर देखेंगे। वही लड़ाई का कारण बन रहा है, वही बातों से हमारा समाज टूट रहा है आज। आप कह दो कि मैंने तो एक गिलास भी उठा के इधर का इधर नहीं रखा जी, मैंने काम नहीं करना उस शादी, अगर मेरे से आप करने आए हो, मेरे को देखने आए हो, मैंने तो एक गिलास भी उठा के इधर से उधर नहीं करना। दैट्स ऑल, बात क्लियर हो गई। ना आपके मन में कोई शंका रहेगी कि मैंने चोरी रखी उनसे, ना उनके मन में कोई शंका रहेगी कि हमने आंखें बंद करके ले आए बहू को। तो ऐसा समाज नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन हमारे मन में खोट है, बेईमानी है, धोखा है, फरेब है हमारे मन में, हमारे दिल में कुछ और चलता है। हम अपने जाल बुनते रहते हैं, कहानियां बनाते रहते हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, और जब वो होता नहीं ना, तब फिर हमारा बीपी हाई होता है, हमारा टेम्पर जो है ना, तब पता चलता है, वो गियर चेंज करता है जब। फिर कहते हैं बात क्या होगी, बात क्या होगी, ये तो ऐसे थे वैसे थे। हुआ कुछ नहीं होता, आपके ख्वाब टूटे होते हैं, जो आपने संजोए थे, जो अपने जाल बुने थे, चालबाजी से, अपनी से चालबाजी से जो अपने जाल बुने थे ना, वो सब तार तार करके टूटने लगते हैं। अगर आपने ना बुने होते जाल, आपने क्लियर बात की होती उस वक्त बैठ के कि देखो जी मैं तो इस किस्म की लड़की हूँ, आज़ाद किस्म की लड़की हूँ, मैं तो ये पहनूंगी, मैं तो ऐसे ही घूमूंगी, मैं तो रसोई में बिल्कुल भी नहीं घुसूंगी। देखो आप शादी नहीं होती ना होए, लेकिन आप सच बोल के करो शादी जब करनी है तो। भगवान का नाम तो आएगा, हर कोई लेने लगे हैं, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ। कितने का धार्मिक आपका पता चल जाता है, आपकी बातों से पता चल जाता है कि आप कैसे स्वभाव के मालिक हैं। किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है किसी को कि आप किस स्वभाव के मालिक हैं। आपकी बात, आपका बातचीत करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है कि आपका स्वभाव कैसा था। अगर आपकी 25 साल की उम्र में शादी हुई है तो पता चल जाता है कि पिछले 20 सालों से या 15 सालों से आपका स्वभाव कैसा था। आप 1 मिनट में बता देते हो कि मैं ऐसी थी। तो
किस ग्रंथ में लिखा है, ये किस किताब में लिखा है कि किसने आपको हक दिया कि दूसरे का घर जाके खराब करो? आप कोई शांति से रह रहा है, वो लड़का है, लड़के वाले हैं, लड़के उसकी शादी हो ना हो आपने क्या लेना देना है, वो देखेंगे। लेकिन जो बातें आप बाद में करते हो शादी के, मैं तो ये सोच कर आई थी शादी किया था, मैंने तो ये सोच कर किया था, वो पहले क्यों नहीं करते आप बात? क्यों किसी का घर जाके खराब करते हो? शांति से कोई लोग रह रहे हैं, आप जाके उनकी शांति भंग करते हो और खुद भी अपसेट होते हो, दूसरों को भी अपसेट करते हो। तो इन बातों का हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमने इस समाज को बढ़िया बनाना है। हमें अपने माँ बाप के बारे में सोचना होगा कि मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए बर्तन मांजे हैं, मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए कपड़े धोए हैं, मेरी माँ बाप ने भी रसोई में काम किया है, रोटी बनाई है, आटा गूंदा है, सब्जी काटी है, मेरे माँ बाप ने भी घर में झाड़ू लगाया है। ये घर हम सभी का होता है। जब बेटी आ जाती है ना, बहू आ जाती है घर में, तो घर उतना ही उसका होता है जितना आपके बेटे का होता है, जितना हमारा होता है। वो भी एक परिवार का हिस्सा हो जाती है, लेकिन तभी होगी जब आप बनना चाहोगे। ऐसे कहने से नहीं हो जाता, आप बनकर दिखाओ, तो वही हाथ जो होते हैं ना, आपको उठा लेते हैं अपने हाथों पर कि हाँ ये हमारी बेटी है। नहीं तो बहू भी नहीं कोई कहता आपको कि ये बहू है। और इस गलती में मत रहना, कोई बेटी बहू जो भी है, हमारे जो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस गलती में मत रहना कभी कि आप भी बहुत ज़्यादा समझदार पैदा हुए दुनिया में। बहुत जितने भी इस दुनिया में जीव जन्म ले रहे हैं ना, वो सब समझदारी लेके आते हैं साथ में। तो मेरी बात को गुस्सा लगा होगा कईयों को, लेकिन जरा विचार जरूर कीजिए, अपने करे कीजिए कि अगर ये कोई कह रहा है कि हमारा समाज अच्छा हो, हमारा समाज बढ़िया बने, तो उसके लिए सभी को एक दूसरे के प्रति कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं तो ऐसे ही रहूं, मैं तो ऐसे ही वीडियो बना के बातें करता रहूं, आपको सुनाता रहूं, लेकिन मैं नहीं सुधरूंगा। मैं तो आपको कह रहा हूं ये वीडियो बना के, ऐसे नहीं चलेगा। जितना ये मैं वीडियो बना के आपको कह रहा हूं, तो मेरे को भी वैसे, मेरे पर भी वही बात लागू होती है कि क्या मैं अपने परिवार को एक रख पा रहा हूँ? मैं किसी से मोहब्बत प्यार करता हूँ? मैं तो नफरत करूँ और आपको मैं वीडियो बना के यहाँ पर यूट्यूब पर शिक्षा दूँ, भाषण दूँ आपको? ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे समाज ये हमारा आज नहीं कल ये बिखरने वाला है, और बिखर ही गया है करीब करीब। मैं ये कहता हूँ कि अगर संभाल सकते हैं इसको तो संभाल लो। ये भेड़ चाल वाला काम बंद कर दो कि ये सारा समाज उधर को चल रहा है, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं हम भी पहनेंगे। ये नंगे होकर हमने किसको दिखाना है? क्या है ये, इसमें कौन सा लॉजिक है इसमें कि हमने कपड़े उतार देने हैं, हमने ऐसे कपड़े, क्या दिखाना चाहते हैं आप किसी को, दूसरों को? इसका कोई लॉजिक तो बताए कि हम ये दिखाना चाहते हैं। और फिर अगर कोई मेरे जैसा कोई कह भी देता है ये बात, तो कहते हैं आपकी तो देखनी ठीक नहीं है। चलो ठीक है, मान लेता हूँ मेरी देखनी ठीक नहीं है कि आपने कैसा कपड़ा पहना, तो फिर मेरे को देख के आप ठीक क्यों करते हो कपड़े? इसका मतलब कमी आप में है, आपके कपड़ों में है। आपको लगता है कि मैंने गलत पहना है कुछ। आप जाओ कभी अंग्रेजों को देखो जाके, अगर आप देखो वो कभी आपको देख के कपड़ों को टच नहीं करेंगे। वो ठीक है, आपको देखेंगे, आंखों से आंखें मिली, हेलो हाय हुआ, कुछ किया उन्होंने, आगे निकल जाएंगे। वो कभी नहीं देख के आपको ऐसे करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ठीक है, उनका कल्चर वैसा है। हमें मालूम है कि ये हमारा कल्चर नहीं है। और हम जब कोई आदमी आंखों से आंखें मिलती है, रोड पर चलते हैं लोग, आंखें थोड़ा बंद कर लेंगे, उनको क्या पता आपने कैसा कपड़ा पहना है। लेकिन अचानक जब आप सामने आते हैं तो निगाह आपकी पड़ती है, तो आप कहते हैं आपकी निगाह ठीक नहीं है, आपकी देखनी ठीक नहीं है। तो ठीक है, नहीं देखनी ठीक हो सकती मेरी, मैं गलत हूं, लेकिन तब गलत हूं जब आप कपड़ा ठीक नहीं करोगे अपना। अगर आप अपने कपड़े ठीक कर रही हो मेरे को देख के, तो इसका मतलब ये हुआ आप गलत हो, आपने गलत पहना है। तो फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, और आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए मेरे को। कोई ज़्यादा शब्द मैंने कोई बोल दिया हो, लेकिन ये मैंने जो भी बोला अपने समाज के लिए बोला है कि ये जो हमारा समाज है ना, इसको हम ठीक कर पाएँ, किसी ना किसी तरह ठीक पाएँ, कुछ बोल कर, कुछ समझा कर।
कुछ समझ कर इसको हम ठीक कर पाएँ, ताकि ये समाज हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहे। ये मकसद है इस वीडियो बनाने का, और कोई मकसद नहीं, किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है। अपने समाज को तंदुरुस्त करना, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, ये हमारा धर्म है और ये हम करते रहेंगे। फिर अगले वीडियो लेके हाजिर होंगे। और मेरा जो चैनल है मिट्टी देश पंजाब दी, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी तरह भी कमेंट कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके अपने विचार हैं, कोई गुस्से वाली बात नहीं कभी होगी। कभी गुस्सा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरी किताब में नहीं लिखा कि मैं गुस्सा करूं। ठीक है, हंसते बसते रहो, खुश रहो, आप तंदुरुस्त रहो। फिर मिलेंगे, नमस्कार।